दबोल, निडर, बेबाक और सच। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल दाबोल में, जहां पर हम बात करते हैं बिना फिल्टर के, बिना डर के। डरते तो हम किसी के बाप से नहीं, करते हैं वही जो होता है सही। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिहार के ऊपर है, बिहार की राजनीति के ऊपर है। किस तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, और इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा और बीजेपी को क्या नुकसान होगा। नीतीश कुमार की पार्टी को आप साइड में रखो, अभी फिलहाल हम बीजेपी पार्टी पर फोकस करेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति में ऐसा पहली बार होगा जब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री देगी। पिछले 20 से 25 सालों में बीजेपी का मुख्यमंत्री कोई भी नहीं था। बीजेपी के होने के बावजूद नीतीश कुमार ही बीजेपी के पहले चॉइस थे मुख्यमंत्री पद के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बिहार की राजनीति में हलचल कुछ ज्यादा ही हो रही है। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार जो पिछले 2 दशक से बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा थे, बिहार में अगर मुख्यमंत्री कोई था पिछले 20 साल से तो वो थे नीतीश कुमार। और ये खाली नीतीश कुमार की ही बदौलत नहीं हुआ था, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट था हमेशा नीतीश कुमार को, जिसकी बदौलत नीतीश कुमार ने कुल 20 साल में 9 बार शपथ ली, जिसमें से 7 बार बीजेपी गवर्नमेंट के साथ और बाकी अदर पार्टियों के साथ, जैसे कि आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ इन्होंने शपथ लिया। लेकिन इसमें से कुछ बारी ऐसी थी कि जब इन्होंने चुनाव लड़ा था बीजेपी के साथ और बाद में ये बीजेपी गठबंधन तोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के साथ सरकार बना लेते हैं, उसके बाद फिर वो 1-2 साल बाद वापस आ जाते हैं। इसीलिए इनको कुछ लोग दल बदलू भी बोलते हैं और कुछ लोग इनको पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भले ही एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए हों, लेकिन उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का पद कभी नहीं छोड़ा। अब आते हैं नीतीश कुमार की राजनीति के ऊपर कि आखिर नीतीश कुमार का ये जो मुख्यमंत्री पद का सफर कब चालू हुआ। तो पहली बार नीतीश कुमार 2000 में मुख्यमंत्री बनते हैं, जब वो समता पार्टी में होते हैं। तब उनको एनडीए का समर्थन मिलता है, लेकिन विधानसभा के पटल पर वो बहुमत हासिल नहीं कर पाते, बहुमत साबित नहीं कर पाते, जिससे 7 दिन के अंदर इनकी सरकार गिर जाती है। उसके बाद 2005 में शुरू होती है नीतीश कुमार की असली राजनीति, असली पॉलिटिक्स। जब 2005 में बीजेपी के साथ ये चुनाव लड़ते हैं, तब से लेकर आज तक नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे बीजेपी को पसंद हो या बीजेपी को पसंद ना हो। हमेशा बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही सपोर्ट कर बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया। यहाँ पर खबरें ये आ रही हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और अपनी मर्जी के साथ जा रहे हैं और अपनी पार्टी की मर्जी के हिसाब से जा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि पिछले कुछ महीनों में नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति थी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। बीच में वो बीमार भी रहने लगे थे और पब्लिकली कुछ भी बयान दे देते थे, कुछ भी इशारे करते थे, जिससे कि कहीं ना कहीं पब्लिक में थोड़ा सा मुख्यमंत्री के पद के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता था। जिस तरह से उन्होंने विधानसभा के पटल पर औरतों के ऊपर थोड़ा सा बयानबाजी किया था, उससे उनका जो रेपुटेशन था वो कहीं ना कहीं डेंट लगा था उसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि बीजेपी और जेडीयू की पार्टी के जितने भी नेता हैं, उन्होंने पूरे प्लान के साथ नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेजा है, ताकि राज्यसभा में वो जाएं और उनको राज्यसभा में जाने के फायदे ये भी मिल सकते हैं, क्योंकि वहां पे अटेंडेंस का कोई चिक नहीं होता। अगर आप किसी मुद्दे पे बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं, अगर आप बोलना नहीं चाहते हैं तो आप नहीं बोलें। आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, नहीं जाना चाहें तो घर पे आराम कर सकते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि नीतीश कुमार का ये रिटायरमेंट का प्लान बनाया गया है बीजेपी के द्वारा। अब आते हैं बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि पिछले 20 साल में कभी भी बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बिहार के अंदर नहीं दिया था। उन्होंने हमेशा नीतीश कुमार को ही सपोर्ट किया और नीतीश कुमार को ही प्रमोट किया। अब यहाँ पर बात यह है कि अगर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होते हैं तो बीजेपी को क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है आने वाले चुनाव में। तो फायदे की बात की जाए तो फायदा ऐसा हो सकता है कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट के पास लगभग 4.5 साल है, और 4.5 साल कोई छोटा मोटा टाइम नहीं होता है। बीजेपी गवर्नमेंट अगर चाहे
तो बिहार का पूरा हुलिया बदल दे। बिहार के अंदर चाहे विकास की बात हो, सिक्योरिटी सेफ्टी की बात हो, चाहे महिलाओं के लिए काम करने की बात हो, या रोड की बात हो, या टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात हो, या धार्मिक चीजें, भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाना हो, बिहार की संस्कृति को आगे बढ़ाना हो, बीजेपी गवर्नमेंट या बीजेपी का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा इस पर काम कर सकता है, ताकि आने वाले चुनाव में उसको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं, चाहे महिलाओं की सेफ्टी की बात हो, सुरक्षा की बात हो, या गुंडे माफिया के ऊपर जिस तरह से इनकाउंटर होता आ रहा है धड़ल्ले के साथ, जिस तरह से वहां का रोड की व्यवस्था है, जिस तरह से अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हुआ और वहां पर उत्तर प्रदेश की जीडीपी तीसरे नंबर पर आ गई, उसी तरह से जो भी बीजेपी की तरफ से बिहार का मुख्यमंत्री बने, अगर वो ऐसा काम करता है तो बिहार आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के बाद चौथे नंबर पर आ सकता है जीडीपी में, सिक्योरिटी और सेफ्टी में भी, ताकि जो बिहारी लोग हैं वो फक्र के साथ किसी भी प्रदेश में जाकर काम करें। क्योंकि जहां भी ये जाते हैं काम करने, इनको अपमान का सामना करना पड़ता है, लोग इनको हीन भावना से देखते हैं और बिहारी बोलकर इनको बुलाते हैं। ये सारी चीजें क्यों होती हैं? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बिहार गवर्नमेंट का फेलियर है, क्योंकि ना तो इनके पास कोई जॉब का साधन है, ना इनके पास कोई रोजगार का साधन है, इसलिए इनको किसी दूसरे प्रदेश में अपने पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए जाना पड़ता है। अब बीजेपी गवर्नमेंट को इसका नुकसान क्या होगा? बीजेपी गवर्नमेंट को इसका नुकसान ये होगा क्योंकि हमेशा बीजेपी ने बिहार के अंदर गठबंधन की सरकार बनाई है, और वो भी नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार के नाम पर ही चुनाव अब तक जीता है। तो अगर नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाते हैं तो हो सकता है कि ये जो नीतीश कुमार के वोटर हैं वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के खेमे में जा सकते। तो बीजेपी गवर्नमेंट को करना ये होगा कि जो नीतीश कुमार का लड़का है उसको भी इनको राजनीति में लाना पड़ेगा और किसी अच्छे पोस्ट पे बैठाना पड़ेगा, ताकि जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, जो नीतीश कुमार ने अब तक कमाया है बिहार की पॉलिटिक्स में, वो एक झटके में किसी दूसरे के खेमे में ना चला जाए। क्योंकि तेजस्वी यादव तो कोशिश कर ही रहे हैं नीतीश कुमार का वोट बैंक हासिल करने में। तो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, हो सकता है कि वो बीजेपी के मुख्यमंत्री को स्वीकार न करे, बीजेपी के लोगों को स्वीकार न करे। तो इसलिए बीजेपी का जो मुख्यमंत्री होगा या बीजेपी का जो मैनेजमेंट बिहार का होगा, उसको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो हमेशा बरकरार रहे, ताकि आने वाले टाइम में या आने वाले चुनाव में बीजेपी को बहुत ज्यादा प्रयास करना ना पड़े। जैसे कि नीतीश कुमार अभी वोट लेकर आते हैं, नीतीश कुमार अभी सीटें जीत कर लाते हैं, उसी तरह से जो नीतीश कुमार के लड़के हैं निशांत, वो सपोर्ट हमेशा बीजेपी को करते रहें। नहीं तो नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है बीजेपी गवर्नमेंट को, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का वोट बैंक जो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, किसी भी कास्ट का है, वो हमेशा नीतीश कुमार को ही वोट करता आया। हो सकता है कि बीजेपी को उस तरह से वो सपोर्ट ना करे हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर। तो बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पर ट्राई करेगी कि जो नीतीश कुमार का लड़का है उसको भी वो राजनीति में लाएगी। हो सकता है कि वो जेडीयू का अध्यक्ष भी बनाया जाए और अपने पार्टी को लीड करे। अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपनी पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं और अपनी पार्टी को लीड करते हैं और बीजेपी उनको फुल सपोर्ट करती है, तो ये बीजेपी के लिए ही अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर निशांत कुमार पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो हो सकता है कि जेडीयू की पार्टी बिखर जाए और सारे के सारे जेडीयू के समर्थक आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। इससे बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हमेशा हमने चुनाव में देखा है कि जेडीयू की या तो सीट होती है या तो बीजेपी की होती है, किसी एक का पूरा क्लीन स्वीप नहीं होता, दोनों का वोट मिला के तब जाके सरकार बनती है। तो बीजेपी को खुद को मजबूत करने के साथ साथ निशांत कुमार को यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को भी मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पार्टी को मजबूत अगर नहीं किया तो हो सकता है कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाए। तो इस खबर पर आप लोग क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि नीतीश कुमार का राज्यसभा में जाना सही है या गलत है, या बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से कौन बन सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।